बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमात स्वयं मज़मून उर्दू हफ़्ता नंबर 1 वीडियो 1/3 सबक नंबर 1। उन्वान है हमारा परचम। मौजू पढ़ाई, अल्फाज मानी, सवाल जवाब, अल्फाज के जुमले और तख्लीकी सरगर्मी। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। अपने सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊंगी। आज की अच्छी बात है कि लोगों से अच्छी बात कहो। आप कोशिश करें कि जब भी किसी से बात करें तो आप उन्हें अच्छी बात कहें। आप कभी भी किसी को गलत बात या बुरी नसीहत ना करें जिससे किसी दूसरे बंदे का नुकसान हो। अगर आप किसी को अच्छी बात नहीं कह सकते तो कोशिश करें खामोश रहें। अच्छा जी, हमारे सबक का उन्वान है हमारा परचम। इस सबक की तरफ जाने से पहले हम इस सबक के पहले जो इस सबक में आने वाले जो नए अल्फाज हैं हम इनकी दोहराई करेंगे। और उनकी दोहराई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा परचम हर मुल्क की, हर बंदे की, सबकी एक ना एक शनाख्त होती है, एक पहचान होती है। तो जो मुल्क होते हैं उनकी आज़ादी की क्या पहचान होती है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मुल्क आज़ाद है या ये मुल्क किसी की कैद में है? तो परचम जो होता है ये इस बात की निशानी होता है कि ये परचम जो है ये आज़ाद है और ये एक किसी मुल्क की शनाख्त होता है। ठीक है, तो अब हम अपने अल्फाज की तरफ जाते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बेचैनी। बेचैनी, पहचान, पहचान, तजस्सुस, तजस्सुस, इश्तियाक, इश्तियाक, अक़लियतों, अक़लियतों, खुशियाँ, खुशियाँ, थैली, थैली। इसके साथ ही मैं अपने सबक का आगाज़ करती हूँ। अपने सबक की पढ़ाई करने से पहले प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने इस सबक की जो रीडिंग है, जो पढ़ाई है, इसे बहुत गौर से सुनना है। इसको गौर से सुनने का फ़ायदा क्या होगा? ये होगा कि आप इसके आखिर पे जो सवालात होंगे आप उनके जवाब आसानी से दे सकेंगे। एक ये, दूसरा ये कि इस सबक में बहुत सारी अहम मालूमात हैं जो आपको आगे आपकी पढ़ाई के दौरान आपको बहुत काम आएंगी। 14 अगस्त का दिन था। दोपहर ढल चुकी थी। सारा दिन बच्चे जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाते रहे थे। शाम होने में कुछ ही वक्त बाकी था। दादा जान ने हसन और आमना से कहा, आओ बच्चों, छत पर लगी हुई झंडियाँ और परचम उतारने चलें। हसन, दादा जान आज ही क्यों, कुछ दिन और लगा रहने देते हैं। हमने इतने शौक और मेहनत से इन झंडियों को लगाया था। दादा जान, अरे बेटा अब चलें तो सही, मैं आपको वजह भी बताता हूँ। दोनों बच्चे दादा जान के साथ छत पर चले गए। बच्चों ने दादा जान के साथ मिलकर तमाम झंडियों और परचम को उतारा और उन्हें तय करके एक प्लास्टिक की थैली में रख दिया। थैली कहते हैं जिसको आम जुबान में आपको शायद समझ में आ जाए, शॉपर जो हम कहते हैं। इसे हम उर्दू में जो इसका असल नाम है शॉपर का, वो थैली है। तीनों नीचे वापस आ गए। नमाज मगरिब का वक्त हो गया था। दादा जान और हसन नमाज अदा करने मस्जिद चले गए। वापस आने के बाद दोनों बच्चे बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि दादा जान इनके सवाल का जवाब दें। इन्हें इस बात का तजस्सुस था, तलाश थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर हमने झंडियाँ क्यों उतारी हैं। आखिर आज 14 अगस्त ही को परचम और झंडियाँ क्यों उतारी गईं, जबकि गली में बहुत से घर ऐसे भी थे जहाँ झंडे लगे हुए थे। दादा जान ने मुस्कुरा कर दोनों को देखा और कहने लगे, आओ बच्चों, आज मैं आपको पाकिस्तानी परचम और इसके एहतराम के बारे में कुछ बताता हूँ। हसन और आमना इश्तियाक से दादा जान के करीब गए। इश्तियाक कहते हैं शौक को। दादा जान ने परचम को फैलाकर मेज पर रख दिया और बच्चों से पूछा, बेटा बताएं, अगर किसी जगह बहुत से परचम लगे हों तो आप पाकिस्तान के परचम को किस तरह शनाख्त करेंगे? आमना, उसके रंगों से। हसन, और इस पर बने हुए चांद और सितारे से। दादा जान, शाबाश, यानी हर मुल्क का परचम दूसरे मुल्क के परचम से मुख्तलिफ होता है और परचम किसी भी मुल्क की पहचान के लिए होता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि परचम जो होता है ये किसी भी मुल्क की पहचान होता है कि उसके ऊपर एक ख़ास निशान बना होता है। जैसे पाकिस्तानी परचम का जो रंग है वो सब्ज़ और सफ़ेद है और इसके ऊपर चांद और सितारा बना हुआ है। ये पाकिस्तानी परचम की निशानी है। चांद सितारे वाला जो परचम है सब परचमों में, वो कौन सा होगा? वो पाकिस्तान का परचम होगा। इसी तरह मुख्तलिफ हर झंडे के अपना अपना निशानी हैं और उन जो भी उसके ऊपर बना होता है उसकी एक ख़ास वजह होती है। आपको आगे जाके पता चलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो बना हुआ चांद और सितारा है इसकी क्या वजह।
اور اس کا جو رنگ ہے سبز اور سفید، اس کی کیا وجہ، یہ ہم اپنی آگے والی پڑھائی میں دیکھیں گے۔ حسن اور آمنہ نے اکٹھے جواب دیا، جی دادا جان۔ اچھا، آج ہمارا سبق یہیں تک ہے، ہماری پڑھائی یہیں تک ہے، ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ آگے جو پڑھائی ہے وہ ہم اپنے اگلے سبق میں کریں گے۔ اب ہم اس سبق سے متعلق کچھ سوالات کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، الفاظ کے معنی لکھیں۔ الفاظ، سب سے پہلا لفظ ہے بے چینی، بے قراری، اشتیاق، شوق، مشورہ، رائے، اقلیتوں جو گنتی میں کم ہوں، تجسس، شوق، مشتمل، شامل۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، سوالات کے جواب لکھیں۔ پرچم کس بات کی پہچان ہوتا ہے؟ پرچم کسی بھی ملک کی آزادی کی پہچان ہوتا ہے۔ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن کس نے بنایا تھا؟ پاکستانی پرچم کا ڈیزائن امیر الدین کدوئی نے بنایا تھا۔ ہمارے پرچم میں سبز اور سفید رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہمارے پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں کو اور سفید رنگ غیر مسلم کو ظاہر کرتا ہے۔ پاکستانی پرچم کو کن موقعوں پر لہرایا جاتا ہے؟ 2 کے نام لکھیں۔ پاکستانی پرچم کو خوشی کے موقعوں پر لہرایا جاتا ہے، جیسے 23 مارچ اور 14 اگست۔ پرچم پر موجود ہلال اور ستارے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفید رنگ کا چاند ترقی کو، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس ہیں جملے، الفاظ کے جملے۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس پلاسٹک۔ میرے پاس پلاسٹک کی کرسی ہے۔ بے چینی، احمد کو بے چینی سے اپنے ابو کا انتظار ہے۔ مقبول، قائد اعظم بہت مقبول لیڈر تھے۔ امن، پاکستان امن پسند ملک ہے۔ شان، ہمارا پرچم ہماری شان ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں یہ میں نے آپ کو دیے ہیں، ان کے آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں، ان کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے پرچم، انتظار، شناخت، مسجد، پہچان۔ ڈائری ہے آپ کی ہمارا پرچم سبق، صفحہ نمبر 27 کی پڑھائی۔ الفاظ میں نے اپنے سمر پیک پر لکھنے ہیں اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ سوالوں کے جواب لکھیں اور یاد کریں، اور الفاظ کے جملے کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آج کی اہم معلومات یہ ہے کہ پاکستان کا پرچم پہلی مرتبہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ پاکستانی پرچم کا نام سبز ہلالی پرچم ہے۔ پاکستان کا پہلا جھنڈا ماسٹر الطاف حسین نے قائد اعظم کے حکم پر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ جب آپ اسکول آئیں گے میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔